अंग्रेजी में कहावत होती है, द स्टोन विच इज फिट फॉर ए वॉल दैट कैन नॉट बी फाउंड ऑन ए रोड। जिस पत्थर से आप मकान बनाते हो वो सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलता है। इट इज नॉट दैट इजी। जो सही ज्ञान है वो आपने बटन दबाया और टीवी खुला और ज्ञान मिल रहा है, बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं। इट इज नॉट दैट इजी। तो जो ज्ञान है, असली ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो इतनी आसानी से प्राप्त होता नहीं। उसके लिए आपको बहुत सारा प्रयास करना होगा। तो बस यही है, जो इजी एक्सेस है वहां पे ये सब चीजें चल रही। ये जो बाबा आजकल सब चला है, वैदिक दर्शन में कोई बाबा जैसा कोई नाम होता नहीं, ऋषि होते हैं। बाबा कहाँ से आ गया मालूम? जो 2 बार बीए कर लेता ना, बीए 2 बार कर लेता वो बाबा। ये भी व्याख्या सही है। जैसे डबल एम में होता था तो वो डबल बीए बाबा हो गया। सही। और कोई किसी को प्रश्न नहीं बताइए? डबल एम में बाबा। जी जी। देखिए यहाँ पे जैसे हम जो कर्म करते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत है पूरा वैदिक दर्शन का, वो ये मानता है कि आपके कई जन्म पीछे हो चुके, यू हैव लिव्ड मेनी लाइफ्स, और इसके बाद भी आगे जन्म होंगे। तो हर जन्म में आपने कोई कर्म किया है। तो जो मैंने कर्म, एक सिद्धांत है ना न्यूटन का लॉ, क्रिया की प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जो कर्म कर दिया उसका परिणाम तो होगा ही, लेकिन हमको तो पता नहीं हमारा कोई जन्म पीछे हुआ था। इसका वर्णन एक जगह पे महाभारत में आता है कि जब धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे 100 पुत्र थे, 100 के 100 मर गए, एक भी नहीं बचा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। तो भगवान ने धृतराष्ट्र को बताया कि आज से करीब 50 दिन पहले तुमने चिड़िया के बच्चे मारे थे, तो तुमको 50 जन्म के बाद तुम्हारे सारे बच्चे मारे गए। तो उन्होंने कहा कि 50 जन्म के बाद क्यों नहीं, अगले जन्म में ही ऐसा हो जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, ज्योतिष के अंदर संतान को जन्म देने के लिए पंचम भाव कहा गया, 5th हाउस, जिसको पूर्व पुण्य भाव कहते हैं। अगर आपका पुण्य संचित नहीं है तो आप संतान को भी जन्म नहीं दे सकते। तो भगवान ने कहा कि तुमने 50 जन्मों तक उतना पुण्य अर्जित किया कि तुम्हारे 100 बच्चे हो सके। फिर जब वो 100 बच्चे जन्मे तो फिर 100 के 100 मारे गए उस कर्म को पूरा करने के। तो कर्म आपका कैसे पीछा कर रहा है? तो महाभारत में कहा गया है कि जब गाय गोधूली बेला में चारा खा के लौटती है घर को, तो हजारों गाय की भीड़ में गाय का बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसी तरीके से व्यक्ति का किया हुआ कर्म उसको हजारों की भीड़ में ढूंढ के उसका कर्म का परिणाम देता है। तो आपको पता नहीं है जो अभी आपके जीवन में कर्म का परिणाम आ रहा है वो कौन से किए हुए कर्म का। इसीलिए जो मैंने श्लोक गीता का बोला, कर्मणो यदि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति का मतलब जो कर्म की गति है वो बड़ी गहन है। दैट कर्म का जो फेनोमेना, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। आपको पता नहीं है किस कर्म का। तो कर्म 3 तरीके का है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। तो जैसे आपने कई जन्म पीछे जिए, हजारों जन्म, उनका जो इकट्ठा पूरा एक जो है पूरा एक बैंक बैलेंस है आपके कर्मों का, उसको उन्होंने कहा कि संचित। जैसे मान लीजिए आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आपको महीना चलाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप सारे में से थोड़ा सा निकालते हो, पूरा महीने में उसे कंज्यूम करते हो। उसी तरीके से जब आप जन्म लेते हो तो इतना भारी जो बैंक बैलेंस है उसमें से थोड़ा सा लेकर के आप इस जीवन में से कंज्यूम करो। तो मुझे थोड़ा सा लिया, उसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, संचित प्रारब्ध। और जो डेली कर्म कर रहे हैं उसको क्रियमाण कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही है जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक जग में काला पानी भरा हुआ है, ऊपर से आप शुद्ध जल डाल रहे हैं और नीचे टोटी से खोलते हैं तो काला ही पानी निकलता है। तो आप कहते हो हम तो डाल रहे हैं शुद्ध जल, निकल तो काला ही रहा है, लेकिन तब तक डालते रहोगे जब तक काला पानी सारा निकल नहीं जाएगा तब शुद्ध जल आएगा। तो आपको पता नहीं हमने कौन सा कर्म कहाँ कहाँ किया है। तो जो कुछ भी कर्म है वो सब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब है, एक माया जाल है कर्म।
तो सबसे पहली चीज लोग आज की डेट में जो थोड़ा वैज्ञानिक विचारधारा दिखाते हैं तो बोलते हैं कर्म में नहीं मानता, मैं भाग्य में नहीं मानता, मैं कर्म में मानता। तो कर्म सबसे बड़ी चीज है, जन्म कहां से लेता है? कर्म आपके विचार से जन्म लेता है। आज हम सब लोग यहाँ आके बैठे तो हमें पहले विचार आया कि चलो चलते हैं आज, फिर जब हमने एक्शन लिया तो यहाँ आके बैठ गए। यानी कि जो भी कर्म हम करते हैं उसके पहले थॉट आता है, फिर एक्शन होता है। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, इसी समय दुनिया में हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनको विचार आ गया, 100 माले की बिल्डिंग पे आदमी खड़ा था, कूद गया, तो उससे पूछेंगे कॉज ऑफ डेथ क्या था, तो कहेंगे वो विचार जो उसके मस्तिष्क में समाया, हमें आपको तो नहीं आ रहा है। तो जो विचार आता है, हजारों विचार दिन में हमें आते हैं, सब विचार कर्म में कन्वर्ट नहीं होते। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी विचार से प्रेरित होकर करते हैं, तो विचार कर्म को जन्म देता है, और फिर जब कर्म हो गया तो फिर कर्म बंधन आ जाता है। तो ज्योतिष में विचार का कारक चंद्रमा है और कर्म का कारक शनि है। शनि कर्म बंधन का कारक। तो लोग आजकल शनि की पूजा कर रहे हैं, तो हम पूजा किसी कर रहे हैं, भगवान शनि महाराज हमको और कर्म बंधन दो। तो यहाँ पे तो बात यह है कि मुक्ति मिले, लेकिन हम कहते हैं ना व्हाट यू फोकस दैट ग्रोस। जिस चीज का आप अपने मन को एकाग्र करते हो वही आपके जीवन में बढ़ने लगता है। आप शनि शनि करोगे तो शनि आ जाएगा, आप राम राम बोलोगे तो राम आएंगे, रावण रावण बोलोगे तो रावण आ जाएगा। व्हाट यू फोकस दैट ग्रोस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शनि शनि कर रहे हैं। जो जीवन देने वाला सूर्य जो 8 घंटे के लिए हट जाए तो धरती पे जीवन खत्म हो जाए, उसका एक भी मंदिर नहीं, लेकिन हम शनि की पूजा कर रहे हैं जो हमको इस कुचक्र में फंसा के रखा हुआ है। तो बात बस इतनी सी है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली करें और समझें, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं, तो जीवन लग जाता है समझ में आएगा।